हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, आज बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है आपके सामने। इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्लास 12 के बच्चों के लिए और एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामने लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे इसको क्लास 10 से पढ़ते हैं, पर इस बार हम जब पढ़ रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पर पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि दो गैमिट थे, अलग अलग, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। मेल को बोलते थे मैक्रो माइक्रो और फीमेल को मैक्रो, है ना। तो उनमें क्या होता था, आपस में फर्टिलाइजेशन होता था, मिलते थे दोनों गैमिट, यानी फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, है ना। ये होता था किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और उससे बनता था जाइगोट, जाइगोट से बनता था एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता था सीड, उसके बाद फ्रूट। ये कहानी हमने देखा है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर याद रखना कि गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर गैमिट मिलते ही नहीं आपस में। यहाँ पर बिना गैमिट के ही नया प्लांट बनता है, ये कहें बिना फर्टिलाइजेशन के ही नया प्लांट बनता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का कोई रोल नहीं। यहाँ पर कहाँ पर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं वो देखना है। चलिए, पहले देखते हैं इसमें एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस वर्ड का मतलब क्या निकलता है? एपोमिक्सिस देखो, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस। तो जब भी नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा और हम उसमें क्या करेंगे, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो क्या होगा? एपोमिक्सिस होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, गुलाब का जब पौधा हम लगाते हैं अपने घर में, तो जरूरी नहीं कि गुलाब का बीज रहे, है ना। हम गुलाब के डंगाल को काट करके भी नया पौधा लगा लेते हैं, वो भी एक प्रकार का एपोमिक्टिक प्लांट ही हुआ, क्योंकि जो नया पौधा रहेगा ना, जो बनेगा नया पौधा, उसको हम कहेंगे एपोमिक्टिक प्लांट। तो एपोमिक्टिक का मतलब आपको समझ में आया होगा कि बिना फर्टिलाइजेशन के नया प्लांट बनेगा। वो कैसा भी तरीका रहे, हो सकता है उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, या हो सकता है कि वो सीधा उसके डंगाल से ही नया पौधा बन जाए, है। डंगाल मतलब समझते हो, कलम लगाना, बूटी, कलम, ये सब इसी में आता है, ठीक है। वेजिटेटिव देखो, इसका प्रकार है, दो टाइप है इसका। पहला टाइप है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका एग्जाम्पल देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम सिंपल एक टिश्यू लेते हैं और उस टिश्यू से नया प्लांट ग्रो कराते हैं, वो क्या होता है? हमारा टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट देखो अपना टू टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होगा उसमें दो प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। कौन कौन से? पहला है विदाउट मियोसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये वाला जो अपने को दिख रहा है, इसमें क्या होगा? देखो, एक चीज आप ध्यान रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूंगा ना, तो इसमें मियोसिस भी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। कई बार कुछ मियोसिस हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो पक्की बात है कि कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये तय है, ठीक है। तो चलिए, पहला देखो क्या है, एगैमोस्पर्मी, दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो एक एक करके देखेंगे। पहले हम बात करेंगे क्या? एगैमोस्पर्मी। ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसको पहले समझेंगे। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो आप समझते ही हो, वही है गुटी लगाना, कलम लगाना, वो सब चीजें, बेसिक बेसिक चीजें जो है, ये वही है ना, ये वाला। पहले समझते हैं एगैमोस्पर्मी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। एगैमोस्पर्मी में सीड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कैसे होगा देखेंगे आगे, है ना। उसी सीड से फिर न्यू प्लांट बनता है। दिस प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस इज कॉल्ड एगैमोस्पर्मी। तो एगैमोस्पर्मी एपोमिक्सिस का ही एक प्रकार होता है, जिसमें क्या होता है कि सीड का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। वही चीज को यहाँ पर बोला है कि बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन होगा, और जो सीड बनेगा ना बिना फर्टिलाइजेशन के, उस सीड से नया प्लांट बनेगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा क्या? एगैमोस्पर्मी। देखो एग्जांपल देखो, मैक्रोस्पोर मदर से क्या है आपका? एमएमसी। कहाँ रहेगा ये? फीमेल के ओवरी में रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? मियोसिस हुआ, और जब 2n में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? n बनेगा, बनेगा ना, n बन गया। अब इस n क्या होगा? इससे क्या बनेगा? एम्ब्रियोसिक बनेगा, ठीक। एम्ब्रियोसिक क्या होगा बताओ? फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियोसिक, तो पता है आपको। इसमें क्या होगा? इससे एक सेल बनेगा, लेकिन यहाँ पर देखो विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये n है, तो जो एम्ब्रियो रहेगा वो भी तो n होगा, क्योंकि 2n कब होता है कोई चीज? जब n और n आपस में मिलता है, यानी जब दो गैमेट आपस में मिलते हैं तो जो जाइगोट बनता है वो 2n बन जाता है, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस मिल जाता है। पर यहाँ तो ऐसा हुआ ही नहीं, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो जो अपना एम्ब्रियो बनेगा वो तो n ही रहेगा ना, बस ये n है। अब क्या होगा? इन ओव्यूल, ये कहाँ पर हो रहा है कहानी पूरा? ओव्यूल में। इससे क्या बनेगा? ओव्यूल क्या में कन्वर्ट होगा? सीड में। और अब इस सीड को जब हम लगा देंगे, जब मतलब मिट्टी में, इसको हम जब जर्मिनेट करेंगे इस सीड को, तो नया प्लांट बनेगा, और इसी न्यू प्लांट को हम कहेंगे एपोमिक्टिक प्लांट, जो कि n है, ठीक। अब दो वर्ड मैं आपको बताऊंगा, एक होता है गैमेटोफाइट, एक होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब होता है
एक वो प्लांट जिसमें गैमिट बनता है, यानी प्लांट का वो हिस्सा जिसमें गैमिट बनता है, और स्पोरोफाइट मतलब प्लांट का वो हिस्सा जिसमें स्पोर बनता है। तो हम जो आसपास जितने भी प्लांट देखते हैं ना, मेन जो प्लांट होता है, जैसे मान लो हम आम का पेड़ देखिए, आम का जो पेड़ हमको मेन दिख गया वो क्या है, स्पोरोफाइट है। याद रखना क्या है वो, स्पोरोफाइट है। इसके बाद इसके अंदर बनता है क्या, पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन जो है वो गैमेटोफाइट है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट बनता है। याद रखना इस चीज को, पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट बनता है, लेकिन हमको बाहर से तो थोड़ी वो दिखता है, बाहर से तो मेन प्लांट दिखता है, तो वो क्या है अपना स्पोरोफाइट, क्योंकि उसमें स्पोर बनता है। ध्यान रखना इस चीज को, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट ना नाम से ही क्लियर है। देखो अब आगे समझते हैं। एपोगेमी, एक वर्ड यहाँ पर देखो क्या है, एपोगेमी। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट का बनना किससे, गैमेटोफाइट से डायरेक्ट, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना कुछ के। तो ये क्या हो जाएगा, एपोगेमी। यहाँ देखो आप देख पा रहे हो कि ये गैमेटोफाइट था, और इस गैमेटोफाइट से डायरेक्ट क्या बना अपना, स्पोरोफाइट बना। ये स्पोरोफाइट है नया प्लांट, डायरेक्ट बना बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो ये क्या होगा अपना एपोस्पोरी। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक चीज ध्यान रखना इसमें, सॉरी एपोगेमी ना, हाँ ये है एपोगेमी। एपोस्पोरी क्या, देखो एपोस्पोरी का कहानी थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अंतर नहीं है, समझो इस चीज को। एपोगेमी में क्या है कि ये पूरी कहानी जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये पूरा एपोगेमी का कहानी है, जहां पर म्योसिस हुआ, एन बना, ये सारा स्टोरी हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो भी एन था, ये भी एन था, सीड भी एन है, और नया प्लांट भी क्या है, एन ही है। ये है किसका कहानी, एपोगेमी का। एपोस्पोरी में थोड़ा सा अलग होता है, अलग ये होता है, यहाँ पर ना म्योसिस नहीं होता, याद रखना। एपोस्पोरी के केस में म्योसिस नहीं होगा, और जब म्योसिस ही नहीं होगा, मान के चलो म्योसिस जब नहीं होगा, तो फिर ये क्या बनेगा, 2n है, तो ये 2n ही रहेगा। ये क्या रहेगा, 2n ही रहेगा। ये भी क्या रहेगा, ये भी 2n रहेगा। ये भी क्या रहेगा, एग भी क्या रहेगा, 2n रहेगा, जो कि एबनॉर्मल है। देखो एग का 2n होना एबनॉर्मल है ना, ये एबनॉर्मलिटी वाली बात हो गई, लेकिन यहाँ रहता है। एम्ब्रियो 2n, ये तो खैर ठीक है, नॉर्मल है, ये भी 2n होगा। आगे की पूरी कहानी क्या हो जाएगी, 2n, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 2n। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्ट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट म्योसिस, 2n एबनॉर्मल। याद रखना यहाँ पर एबनॉर्मल रहेगा क्या, अपना एग। इतना ध्यान रखना, या कहें जो अपना गैमेटोफाइट है वो क्या होगा, एबनॉर्मल रहेगा, जो कि 2n रहेगा, क्योंकि गैमेटोफाइट बेसिकली चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो चाहे फीमेल गैमेटोफाइट हो ना, पोलन ग्रेन हो चाहे वो एम्ब्रियोसिक हो, रहता हमेशा n ही है। वो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं ना, मतलब ऑड नंबर पे पाए जाते हैं, बट यहाँ पर एबनॉर्मल तरीके से हो रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, अपना 2n है। क्या, एक्सेल भी और एम्ब्रियोसिक भी दोनों। तो याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में ना आपसे कि कौन से प्रोसेस में जो अपना गैमेटोफाइट है वो 2n होता है, तो एपोस्पोरी में होता है, एपोगेमी में नहीं होता ना, याद रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे अपना अगला है पार्थिनोजेनेसिस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्थिनोजेनेसिस। ये आपके एग्जाम में जरा आता है, 2 मार्क्स में आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन। देखो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी ये क्या होगा अपना, क्या होगा, ये पार्थिनोजेनेसिस। इस प्रोसेस में सीड और एम्ब्रियो दोनों का डेवलपमेंट होता है। यानी हमने जो दोनों प्रोसेस देखा यहाँ पर, एपोगेमी और एपोस्पोरी, इन दोनों में देखो सीड का फॉर्मेशन तो हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन किसी में नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या है अपना पार्थिनोजेनेसिस, यानी इन दोनों एग्जाम्पल है किसके, पार्थिनोजेनेसिस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो पार्थिनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट। इस बार देखो फ्रूट बनेगा पर सीडलेस बनेगा, उसमें सीड नहीं रहेगा उस फ्रूट में, तो इसको क्या कहेंगे हम, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे एग्जांपल ग्रेप और बनाना। तो ये होगा क्या अपना पार्थिनोकार्पी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप एक बार दोनों के डेफिनेशन को पढ़ के चले जाना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद रखना सीडलेस फ्रूट, सीड नहीं रहेगा इसमें, लेकिन इसमें तो सीड था, मतलब पार्थिनोजेनेसिस में सीड का होना जरूरी है। अब पार्थिनोकार्पी में सीड का ना होना जरूरी है, इसका मतलब एक साथ दोनों प्रोसेस कभी नहीं चल सकता। अगर पार्थिनोजेनेसिस होगा तो कार्पी नहीं होगा, कार्पी होगा तो जेनेसिस नहीं होगा। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अच्छे से रखना इसको। ठीक है, एग्जांपल देखो ग्रेप और बनाना, ग्रेप और बनाना में दोनों में ना सीड नहीं होता, ये नेचुरल पार्थिनो क्या करते हैं, कार्पी करते हैं, है ना। एक चीज और देखो, पार्थिनोजेनेसिस होने पर पार्थिनोकार्पी नहीं होता है। देखो मैं लाइन जो बोला मैं वहां लिखा भी हूँ, इस चीज को अच्छे से याद रखना। और एक लास्ट लाइन, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है। ये आप एकदम अच्छे से ध्यान रखना कि कौन सा हार्मोन पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन। ठीक, तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। छोटा है पर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको जरूर देख के जाइए आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है। तो प्लीज
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप चाहते हैं कि मैं लगातार वीडियो बनाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कंटिन्यू मेरे वीडियो जो है वो आप तक पहुंचते रहें, और नोटिफिकेशन को भी बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से जाते रहें। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।